आपने दुनिया में और भारत में बहुत सारे स्पिनर देखे हैं, लेकिन उस सबसे अलग और सबसे डिफरेंट और हम सभी के चहेते और एक चाइनामैन गेंदबाज जो अपने शांत स्वभाव से और अपने बॉलिंग से सभी को और अपनी ओर आकर चुके हैं। तो कल का जो मैच था यूएई के खिलाफ शानदार बॉलिंग से सबको अपनी ओर आकर्षित किया है। उन्होंने मात्र आपका 2.1 ओवर में ही 7 रन दे के 4 विकेट लिया और यूएई को आपका 57 रन पे मात्र ऑल आउट कर दिया और भारत एक बहुत बड़ी जीत के साथ टूर्नामेंट में शानदार आगाज कर चुका है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ आज उस चाइनामैन गेंदबाज के बारे में, कुलदीप यादव के बारे में। तो मैं कुलदीप यादव का लाइफ का पूरा संघर्ष की कहानी आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे आगे और एक से एक बेहतरीन आप लोग के लिए बायोग्राफी लाने में मदद मिलेगी। तो इसलिए मैं आज कुलदीप यादव का पूरा आपका लाइफ स्टोरी बताऊंगा। लगेगा कि नहीं, ये गेंदबाज के भी पीछे एक जो संघर्ष है उसको हम लोग सुन के, ये ऐसे ही गेंदबाज इतना शानदार नहीं बना, उनके पीछे का जो संघर्ष है वो शानदार है। तो हम लोग को सबका सक्सेस दिखाई देता है, मगर उसके पीछे का जो है आपका संघर्ष दिखाई नहीं देता। चलिए तो मैं आज शुरू कर रहा हूँ कुलदीप यादव का जो शानदार कैरियर है और उनका पूरे कहानी में सिलसिलेवार आपको बताने जा रहा हूँ। तो कुलदीप यादव का जन्म नवंबर 1994 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ। उनका पिताजी का नाम आपका राम सिंह यादव, वो एक आपका मामूली होता है ईंट का, उसका बिजनेस किया करते थे। उनकी मम्मी एक हाउस वाइफ, उषा यादव एक हाउस वाइफ थी और शुरू से ही आपका उनका पिताजी को भी शुरू में क्रिकेट खेलते थे, तो एक अपने गांव लेवल में खेला करते थे। उनको एक सपना था कि मैं आगे जाके एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, लेकिन कुछ कारण बस वो फैसिलिटी नहीं मिलने के कारण और उतना पैसा ज़्यादा नहीं होने के कारण वो अपना जो सपना था उसको पूरा नहीं कर पाया। मगर उन्होंने अपने बेटे कुलदीप यादव को देखा कि ये तो बॉलिंग बहुत अच्छा करता है। शुरू में कुलदीप यादव आप फर्स्ट बॉलिंग क्या करते थे, उन्होंने वसीम अकरम और जहीर खान को देख के उन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं एक फर्स्ट बॉलर बनूंगा। तो उन्नाव में उस तरह का फैसिलिटी नहीं होने के कारण उनके पिताजी ने डिसीजन लिया कि अपना परिवार को पूरा लेके कानपुर में बस गए। उन्होंने जो अपना बिजनेस था सब छोड़ छाड़ के कानपुर जाके बस गए और काफी कष्ट के साथ अपना बेटा को क्रिकेट खिलाने लगे। तो उन्होंने कुलदीप यादव को आपका एक एकेडमी में आपका प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो वहाँ के कोच ने देखा कि वो तो फर्स्ट बॉलिंग कर रहा है मगर उस तरह का गेंदबाजी नहीं कर रहा। तो उनकी कोच ने डिसीजन लिया कि आपका जो है कद काठी और उस तरह का हाइट नहीं है, तो आप जो है तेज गेंदबाज छोड़ के आप, ठीक है। तो उन्होंने आपका स्पिन बॉलिंग करने को उनको कुलदीप यादव के कहा गया। तो कुलदीप यादव ने शानदार स्पिन बॉलिंग करते हुए तो कोच ने समझ गया कि ये आपका फर्स्ट बॉलिंग छोड़ के स्पिन किया जाए, क्योंकि आपका फर्स्ट बॉलिंग में बहुत सारा कंपटीशन था और उस टाइम पे कुलदीप यादव का कद काठी भी नहीं था। तो उन्होंने उनके कोच ने उनके पिताजी और कुलदीप यादव से कहा कि आप जो है स्पिन बॉलिंग में ध्यान दीजिए। तो उसके बाद स्पिन बॉलिंग करने लगे और चाइनामैन गेंदबाजी उसमें बहुत शानदार करने लगे। कोच ने समझ लिया कि ये लड़का आगे जाके बहुत बड़ा चाइनामैन गेंदबाज बनेगा। तो उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ते गए और यूपी के तरफ से क्रिकेट खेलते गए और शानदार बॉलिंग करने लगे। और जब एक समय आया जब अंडर 15 का जो आपका यूपी का टीम का सिलेक्शन हो रहा था, उस समय कुलदीप यादव का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको काफी दुख हुआ। तो उन्होंने सोचा कि मैं अब क्रिकेट खेलना छोड़ दूं। तो उनके कोच ने उनके पिताजी ने समझाया कि नहीं, अभी हार मान लेगा तो कैसे होगा, तो हार नहीं मानो, तुम आगे बढ़ो, हार से ही जीत होता है। तो उन्होंने ठान लिया ठीक है। तो उन्होंने आगे और पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा। और उसके बाद उन्होंने अंडर 19 यूपी की तरफ खेला और जबरदस्त बॉलिंग करते हुए इंडियन का जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप हो रहा था 2014 में, और उसमें उनका सिलेक्शन हुआ। उन्होंने फर्स्ट मैच में ही ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, मगर सेकंड मैच में उन्होंने शानदार बॉलिंग करते हुए 5 विकेट लिया। उसके बाद पूरा सीरीज में इंडिया की तरफ से बहुत बेहतरीन उन्होंने विकेट लेते हुए भारत को फाइनल तक पहुंचवाया। और उसके बाद कुलदीप यादव को सब जानने लगा। फिर आईपीएल टीम मुंबई में उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन उन्हें 2 साल मुंबई की तरफ से रहे मगर उनको खेलने का मौका नहीं मिला। फिर उसके बाद वो अपना रणजी शानदार खेलते रहे और सबको अपने ओर आकर्षित करते रहे। और उसके बाद उन्होंने 2014 में फिर कलकत्ता टीम की तरफ से आईपीएल खेलते हुए जबरदस्त गेंदबाजी किया। उसके बाद उनका सिलेक्शन इंडियन टेस्ट टीम में मार्च 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ और फर्स्ट मैच में ही उन्होंने 4 विकेट, फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट लिया था, सेकेंड इनिंग में 3 विकेट। उसके बाद वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, शानदार बॉलिंग करते। उसके बाद जून में ही 2017 वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनके ओडीआई
ओडिया टीम में सिलेक्शन हुआ। जो आपका कुलदीप यादव एकमात्र भारत के स्पिनर है जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 2 बार हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज है। वो शानदार बॉलिंग करते रहे और 2017 में T20 में भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका डेब्यू किया, उसमें भी शानदार करते रहे। और हाल ही में जो आपका 2023 का वर्ल्ड कप हुआ ओडीआई, उसमें भी उन्होंने आपका शानदार गेंदबाजी किया था। उसके बाद जो 2024 में भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता तो T20 का, उन्होंने तो कुलदीप यादव का ही एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखा और अभी आपका IPL वो दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं और दिल्ली का एक परमानेंट खिलाड़ी बन चुके हैं और एक शानदार आपका IPL में शानदार बॉलिंग करते हैं। उसके बाद जो कल का मैच हुआ UAE के खिलाफ, वो कौन भूल सकता है जिन्होंने आपका मात्र 2.1 ओवर में 7 रन दे के 4 विकेट लेने वाला कारनामा करने वाला भारत के एकमात्र बॉलर है। उन्होंने ही भारत को शानदार जीत दिलाया और UAE को मात्र आपका 57 रन पे ही ऑल आउट कर दिया और भारत ने एशिया कप में एक शानदार आगाज किया। कुलदीप यादव आगे भी ऐसे खेलते रहे और भारत को मैच जिताते रहे। तो मैं आज एक चाइनामैन कुलदीप यादव का देखिए कहानी बताएं। इनका कहानी मान लीजिए उन्होंने शुरू में हार मान के क्रिकेट खेलना छोड़ देता तो आज ये कुलदीप यादव बन पाता, नहीं बन पाता। इसीलिए हम लोग को भी होना चाहिए कि कभी कुछ भी कष्ट हो लेकिन अपना जो एम है उसमें हार कभी नहीं मानना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन जरूर आपकी सफलता आपको मिलेगी। जो आपका दिल में आंधी है उसको हमेशा बरकरार रखिए। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी हमेशा होना चाहिए, तभी आपको वो सफलता जरूर